69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ डबल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी अब नहीं जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाई। अब 23 सितंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। समान वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई है। सीजीआई ने कहा कि हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी हैं। फैसले की स्टडी के लिए समय भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कोर्ट द्वारा तय आरक्षण नीति के आधार पर नियुक्ति की नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से दलीलें दाखिल करने को कहा है। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 5 साल पहले हुई थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हाई कोर्ट द्वारा स्वीकृत आरक्षण नीति के आधार पर नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस फैसले के बाद से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। उनका ऐसा कहना है कि जो उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था वो अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने चयनित अभ्यर्थी शिवेंद्र पांडे से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मैम, जैसा कि हम लोगों का प्रयास था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक लगाए और कार्यरत शिक्षकों के संबंध में कोई भी कार्य योजना स्पष्ट होने तक किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि आगे ना बढ़ाई जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सभी का निवेदन स्वीकार किया है और मामले पर स्टे प्रदान किया है। जी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो 19,000 लोग थे जो 4 सालों से नौकरी कर रहे थे, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था, तो क्या अब वो खतरा थोड़ा सा साफ होता हुआ नजर आ रहा है? मैम, आज माननीय कोर्ट का रुख देखकर बिल्कुल उन लोगों को जो संकट के बादल दिख रहे हैं वो थोड़े से छटे हुए अवश्य दिख रहे हैं, लेकिन जब तक जीत सुनिश्चित ना हो जाए तब तक कार्यरत शिक्षकों को किसी भी प्रकार से मतलब हम आराम नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हमारी सुरक्षा जो है सरकार और कोर्ट द्वारा ये क्लियर ना कर दिया जाए कि हम कार्यरत शिक्षकों के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होगी। जी, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या, आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? क्योंकि जब इसके पहले आप लोगों से बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि कुछ अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें, तो ये जो फैसला है उसमें सभी लोग साथ गए थे या फिर अलग अलग गए थे, और आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? मैम, माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कुछ लोगों ने अलग अलग दाखिल की थी, लेकिन सभी याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक साथ टैग किया था और चयनित और कार्यरत शिक्षकों के समस्त पैनल की तरफ से, जिसमें गौरव बनर्जी सर, एस मुरलीधर सर और मुकुल रोहितगी सर, सी ए सुंदरम सर, राकेश द्विवेदी सर शामिल, इन सबने सम्मिलित सुर में एक ही मांग की कि प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और कार्यरत शिक्षकों की स्थिति बरकरार रखी जाए। इस आधार पर माननीय न्यायालय ने इस बात को स्वीकार करते हुए अगली तिथि 23 सितंबर नियत की है सुनवाई की, और तब तक सभी पक्षों को, जो चयनित कार्यरत है उनको भी, जो प्रतीक्षारत है उनको भी, और शासन और सरकार को भी, तीनों को लिखित सबमिशन देने का आदेश दिया है। जी, तो 23 सितंबर को लेके आपको क्या, आप लोगों की क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? आप लोग क्या कुछ सोच के रखे हैं? मैम, 23 सितंबर को हमारी पूरी तैयारी रहेगी। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हर वो बात रखेंगे कि कोई भी छूट इस तरीके से ना प्रदान की जाए कि जिसके आधार पर किसी एक वर्ग का अहित हो जाए या उसके करियर पर बात आ जाए। और हमारा सर्वोच्च न्यायालय से प्रयास यही है कि जो चयनित कार्यरत शिक्षक है उनकी स्थिति बरकरार रखी जाए। अन्य यदि कोई विसंगति हुई भी है, नहीं भी हुई है, तो उसके आधार पर शासन तय करे कि बाकियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। जी, देखा जाए तो ये एक सकारात्मक निर्णय उन लोगों के लिए जो 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके बीच में कैसा माहौल है? बिल्कुल मैम, 67,867 कार्यरत प्लस 66-96 कार्यरत शिक्षकों के घर परिवार में थोड़ा सा आशा की किरण आई है। पिछले दिनों से जो सभी मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे, अब उनको थोड़ा सा इस बात से आराम मिलेगा कि न्याय शिक्षकों के प्रति दर्शाया है। जी, देवेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।